गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो है वो डीलेट 4th सेमेस्टर के लिए है। विषय है वही प्रारंभिक स्तर पर भाषा का पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, और उपविषय है विराम चिन्ह। इकाई 2 का लेसन नंबर 6 है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे विराम चिन्ह जो हमारे कोर्स से संबंधित हैं, उन्हीं विराम चिन्हों का हमने यहाँ पर वर्णन किया है कि जो विराम चिन्ह से सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, विराम चिन्ह से क्या आशय है। ठीक है, तो विराम का अर्थ क्या होता है, रुकना, स्टॉप, है ना। तो अतः भाषा के लिखित रूप में रुकने या विराम के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें बोलते समय या लिखते समय जहाँ पर हमें रुकने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर ये विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो लेखन में ये चिन्ह के रूप में व्यक्त होता है, और मौखिक रूप में हम इसमें वैसे ही अपना पौष दे देते हैं। ठीक है, तो विराम चिन्ह क्या है कि रुकने का एक संकेत होता है। अब हम बात करेंगे विराम चिन्हों के प्रकार। कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं? तो फर्स्ट नंबर का है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का तात्पर्य होता है अच्छी प्रकार से ठहर जाना या पूर्ण रूप से आराम से ठहर जाना। ठीक है, प्रश्नवाचक तथा विस्मय जो बोधक वाक्य होते हैं उनको छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, है ना, वाक्य खत्म हो गया तो हमने यहाँ पर विराम चिन्ह का पूर्ण विराम का प्रयोग किया। तो जब भी कोई वाक्य है वो समाप्त होता है, तो वो अगर प्रश्नवाचक और विस्मय बोधक नहीं है तो वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है अर्धविराम। पूर्ण विराम की तुलना में कुछ कम समय के लिए रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह है इस तरह का होता है, ऊपर पॉइंट होता है और नीचे कॉमा सा होता है। इसका प्रयोग है 3 स्थानों पर किया जाता है। पहला है संयुक्त वाक्यों में मुख्य उपवाक्य से अन्य वाक्यों को अलग करने के लिए। वाक्य पूरा है, बड़ा है, लेकिन उसमें से जो मुख्य भाग है उसको अन्य वाक्यों से अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उसने परीक्षा में पास होने के लिए अनेक उपाय किए, यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया गया, किंतु सभी निष्फल हुए, और वाक्य का समाप्त यहाँ पर हुआ, इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। यानी कि दो वाक्य हैं, उसमें जो मुख्य वाक्य है और दूसरा उपवाक्य है, तो मुख्य वाक्य से उपवाक्य को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। दूसरा है मिश्रित वाक्यों में प्रधान उपवाक्य से अन्य वाक्यों को अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं जब आपके पास आऊंगा, अर्धविराम, तब मैं अपेक्षा करूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक प्रधान वाक्य है और दूसरा उसका उपवाक्य है, तो प्रधान वाक्य से उपवाक्य को अलग किया गया है ये अर्धविराम के द्वारा। तीसरा है अनेक उपाधियों को एक साथ लिखते समय उपाधियों को एक दूसरे से अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर मोहित अग्रवाल, अल्पविराम, MA, अर्धविराम, PhD, फुल विराम। ठीक है, तो यहाँ पर जो उपाधियां हैं उनको अलग करने के लिए हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार का जो विराम चिन्ह है, अल्पविराम। अल्पविराम का मतलब होता है कि कुछ थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए ठहरना या बहुत कम समय के लिए ठहरना। वाक्य में जहाँ बहुत कम ठहरना होता है वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन, अल्पविराम, श्याम, अल्पविराम, आनंद और हरि चलेगा। यहाँ आनंद और हरि के बीच में अल्पविराम का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने का काम और ने किया है। लेकिन ये जो वाक्य हैं इनको एक दूसरे से अलग करने के लिए यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। मोहन, अल्पविराम, श्याम, अल्पविराम, आनंद और हरि चलेगा, इसके बाद में पूर्ण विराम। ठीक है, अल्पविराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। जैसे कि एक वाक्य के कई शब्द, वाक्यांश एवं वाक्यों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, तुम और राकेश चलेंगे। यहाँ पर मैं को इन दोनों से अलग किया गया है। मैं, तुम और राकेश चलेंगे, यहाँ पर मैं को अलग करने के लिए यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग किया गया है।
दूसरा है जो भावातिरेक होता है, भावनावश, उसके कारण भी शब्दों की हम कई बार पुनरावृत्ति कर देते हैं। तो ऐसी पुनरावृत्ति करते समय भी शब्दों को अलग अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि चलो चलो चलो, अब रुकने का काम नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमें कहीं पर अच्छा नहीं लगता है तो हम लोग कह देते हैं चलो चलो, अब रुकने का काम नहीं। तो यहाँ पर 2 शब्द हैं, चलो चलो, यानी कि बाकी पुनरावृत्ति 2 बार हुई है, चलो चलो, लेकिन इन दोनों के बीच में हमने अल्पविराम का प्रयोग किया। नेक्स्ट है संबोधन के लिए, जिसको संबोधित किया गया हो वहां पर भी हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राहुल इधर आना, तो राहुल के बाद में हम थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। इधर आना के बाद में पूर्ण विराम, क्योंकि वाक्य समाप्त हो गया है। हाँ नहीं तो शेष नहीं को शेष भाग से अलग करने के लिए कई बार हम हाँ को या नहीं, इन दोनों ही शब्दों को पूरे वाक्य से अलग करने के लिए भी अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हाँ मैं भी चलूंगा, हाँ के बाद में अल्पविराम का प्रयोग, हाँ मैं भी चलूंगा, या नहीं मैं नहीं चलूंगा। तो इस तरह से जो हाँ या नहीं जो शब्द हैं, इनको हम शेष भाग से अलग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पर, इसलिए, अतः, परंतु, क्योंकि, बल्कि, तथापि आदि से पहले अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह आया था, अल्पविराम, परंतु उसने कुछ कहा नहीं, पूर्ण विराम। उद्धरण से पूर्व अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। कोई भी उद्धरण देते हैं, जैसे कि मैंने उससे कहा, यानी कि अल्पविराम, फिर हम उसका क्या कहा, आप अब जा सकते हैं। तो ये आप अब जा सकते हैं क्या उद्धरण है, इसको हमने इन्वर्टेड कॉमा के उद्धरण चिन्ह लगा दिया है, और इसको इस भाग से अलग करने के लिए हमने यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग किया है। किसी वाक्य के आरंभ में बस, वस्तुतः, अच्छा, वास्तव में आदि के प्रयोग किए जाने पर इन शब्दों के बाद अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अच्छा, अल्पविराम, ठीक है, अल्पविराम, चले जाना, फुल विराम। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक जो चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग मुख्य रूप से प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछने के बाद लगाया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में, जब हमने कोई प्रश्न वाक्य पूछा तो उसके बाद सबसे अंत में हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, ये जो वाक्य हैं उसके सबसे लास्ट में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। नेक्स्ट आता है कि व्यंग्यात्मक भाव प्रकट करने के लिए भी वाक्य के अंत में कोष्टक में हम इसको लगाते हैं। जैसे आजकल नेता भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प लेकर ही चुनाव लड़ते हैं। ये क्या है, व्यंग्यपूर्ण वाक्य है ना, क्योंकि ज्यादातर नेता होते हैं कहते हैं हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, लेकिन खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, इसलिए ये व्यंग है। आजकल नेता भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प लेकर ही चुनाव लड़ते हैं। लेकिन ऐसे जो व्यंग वाले वाक्य होते हैं इसमें हम कोष्टक के अंदर यह प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संदेह या अनिश्चित प्रकट करने के लिए भी संदेह स्थल पर कोष्टक में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे नेता हो सत्यनिष्ठ है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि नेता से आप सत्यनिष्ठ होने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ये कहना है। तो ये क्या है, संदेह है, यानी संदेह है कि नेता कोई सत्यनिष्ठ हो सकता है, और ये अनिश्चय को प्रकट करता है, इसलिए ऐसे स्थान पर कोष्टक के अंदर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है विस्मयबोधक। विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित स्थितियों में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने के लिए अरे चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह है। वह रेल से कट गया, तो यहाँ क्या, आश्चर्य प्रकट हुआ, इसके बाद में फुल विराम। वाह तुमने अच्छा किया, हर्ष का है वाह, फिर चिन्ह लगा, तुमने अच्छा किया। विनय, व्यंग, उपहास आदि व्यक्त करने के लिए भी विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप तो शेक्सपियर है, क्या है, व्यंग है ना,
कि आप तो बड़े विद्वान हैं, आप तो शेक्सपियर हैं, ये क्या है, व्यंग्य है। तो इसलिए क्या है, आप तो शेक्सपियर हैं, तो ये व्यंग्य दिखाने के लिए यहाँ पर विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हे ईश्वर, हमने संबोधन किया है, हे ईश्वर रक्षा करो, ये क्या है, हमने विनय का प्रयोग किया गया है। ईश्वर से हम विनय कर रहे हैं, हे ईश्वर रक्षा करो। वाह वाह, फिर तो खेल दिखाइए, ये क्या है, किसी का मजाक उड़ाना या उपहास करना। वाह वाह, फिर तो खेल दिखाइए। तो यहाँ पर 2 बार वाह वाह का प्रयोग किया गया है, दोनों बार हमने इसमें ये विस्मयबोधक संधि का प्रयोग किया है। वाह वाह, फिर तो खेल दिखाइए, उसके बाद में पूर्ण विराम का। यहाँ पर हम आपको कुछ चिन्ह हैं, वो जो चिन्ह इसके प्रयोग किए गए हैं आपके कोर्स के अनुसार ही मैंने आपको ऐड किया है इसमें, तो उनका बारे में और उसके उदाहरण के साथ में हम आपको इन विराम चिन्हों का प्रयोग दिखाएंगे, जैसे विभिन्न विराम चिन्ह और उनके उदाहरण। तो सबसे पहले हमने अल्प विराम को लिया है। अल्प विराम, इसका चिन्ह क्या है, इस तरह का कॉमा है। राम, मोहन, भरत और राकेश विद्यालय से घर चले गए। यहाँ राम के बाद में अल्पविराम, मोहन के बाद में भरत और राकेश के बीच में अल्पविराम का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों शब्दों को और जोड़ रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका अल्पविराम का प्रयोग नहीं होगा। घर चले गए यानी कि बात समाप्त हो गया, यहाँ पर पूर्ण विराम। अब अर्धविराम को देखेंगे, यहाँ पर पॉइंट से इसके बाद में एक कॉमा लगता है। जो चाहो सो करो, यानी अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। 2 वाक्य हैं, जो चाहो सो करो, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इन दोनों को हमने ये जो अर्धविराम है चिन्ह लगाया, जो चाहो सो करो, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। वाक्य पूरा हो गया तो फुल विराम यानी कि पूर्ण विराम। तीसरा है पूर्ण विराम, ये इस तरह का चिन्ह होता है इसका। और राधा विद्यालय में पढ़ती है, यानी पूरा वाक्य खत्म हो गया, अब हमने यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया। चौथा है प्रश्नवाचक है, ये इस तरह का चिन्ह होता है। तुम्हारा नाम क्या है, जब हम किसी से प्रश्न करेंगे तो हम हमेशा ही प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहती हो, तुम क्या करती हो, किसी भी तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह होता है उसमें के अंत में इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है। ये है विस्मयबोधक चिन्ह। अरे हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, यानी विनय है, यहाँ पर ईश्वर के बाद में यहाँ पर संबोध जो है विस्मयबोधक चिन्ह लगाया गया। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।